अस्सलाम वालेकुम। जब आप वेट गेन करना शुरू करते हैं तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फ़ैट एक्युमुलेट होना शुरू हो जाती है। उसके साथ-साथ आपके चिन वाले एरिया में और नेक वाले एरिया में भी फ़ैट के पॉकेट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी चिन या नेक की अपीयरेंस ऐसे होना शुरू हो जाती है कि आपको डबल चिन दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? उससे इश्यू क्या होता है? उससे इश्यू बेसिकली ये होता है कि फेस के जो फीचर्स हैं वो प्रोमिनेंट नहीं रहते। जॉ लाइन की डेफिनेशन ख़त्म हो जाती है, प्रोजेक्शन ऑफ जॉ लाइन ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से आपका फेस बड़ा लगने लग जाता है और आप अपने एज से ज़्यादा लगने लग जाते हो, ठीक है? उस सिचुएशन या उस कंडीशन को डबल चिन बोलते हैं बेसिकली। जहाँ तक इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस की हम बात करते हैं तो कुछ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स ऑप्शन है ना, उनमें दो तरह की ट्रीटमेंट्स होती हैं। एक लेज़र ट्रीटमेंट होती है, एक इंजेक्शन के थ्रू उसको ट्रीट किया जाता है। जो इंजेक्शन के थ्रू ट्रीट किया जाता है उसको कायबेला बोलते हैं। उसमें डीऑक्सीकोलिक एसिड होता है जो कि फ़ैट डिज़ोल्व करता है और बॉडी उस फ़ैट को एब्ज़ॉर्ब करना शुरू कर देती है, तो जिसकी वजह से आपके जो फ़ैट पॉकेट्स चिन वाले एरिया और नेक वाले एरिया में होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट होता है हाइफो ट्रीटमेंट, वो भी नॉन सर्जिकल मशीन के थ्रू, आप लेज़र कह सकते हैं उसको, उसके थ्रू वो फ़ैट बॉडी में रीअब्ज़ॉर्ब करना शुरू कर देती हैं, तो उससे डबल चिन कम हो जाती है, ठीक है? उसके अलावा जो सर्जिकल ऑप्शन है, जब मैं सर्जिकल ऑप्शन की बात करता हूँ इससे मुराद लाइपोसक्शन है, डबल चिन लाइपोसक्शन। बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं डबल चिन लाइपोसक्शन के हवाले से। जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं उनकी इंडिकेशंस और होती हैं, वो उन पेशेंट्स में की जाती हैं जिनमें सॉफ्ट फैट हों या थोड़ी सी पॉकेट्स चिन वाले एरिया में या नेक वाले एरिया में थोड़ी सी फैट्स एक्युमुलेट हों, या कम मिकदार में, आप ये कह लें कि कम मिकदार में जब फैट्स हों तब वो ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव होती हैं, ठीक है? अब जब फैट्स काफ़ी अरसे से आपके एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएँ या फैट्स काफ़ी अरसे से हैं, कुछ लोगों में जेनेटिकली ही उनकी लुक्स ऐसे होती हैं कि डबल चिन अपीयर होना शुरू हो जाती हैं, या ओल्ड एज में जब स्किन लैक्सिटी होती है तो उसमें फैट्स या डबल चिन अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। तो उन पेशेंट्स में फिर उस टाइम पे ये वाली ऑप्शंस काम नहीं करेंगी जो नॉन सर्जिकल हैं, तो उस सूरत में आपको लाइपोसक्शन ही ऑप्ट करना पड़ेगी, ठीक है? लाइपोसक्शन जो ट्रीटमेंट है उसके प्रोसेस, ट्रीटमेंट ऑफ लाइपोसक्शन हम कैसे करते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं। उसमें इनिशियली ये होता है कि हम मार्किंग करते हैं चिन और नेक वाले एरिया में, हम टारगेट करते हैं कि किस एरिया को हमने लाइपोसक्शन करनी है। ओवरऑल चिन और नेक वाले एरिया को हम मार्क करते हैं। मार्क करने के बाद आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में पेन ड्रेप करने के बाद, यानी स्टेरिलाइजेशन, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन के बाद हम ऐसा करते हैं कि जस्ट माइक्रो इंसिजन्स देते हैं ईयर लोब के पीछे, ठीक है? जस्ट हाफ सेंटीमीटर का इंसिजन्स होते हैं दो, उसके थ्रू हम अब इन्फिल्ट्रेशन करते हैं चिन और नेक वाले एरिया में। इन्फिल्ट्रेशन से आपकी चिन और ये नेक वाला एरिया बिल्कुल नम हो जाता है, यानी हम नमिंग इंजेक्शंस लगाते हैं, आप ये समझें। उससे नम जब ओवरऑल आपका चिन और ये नेक वाला एरिया हो गया जहाँ पे हमने टारगेट करने हैं फैट्स, नम करने के बाद हम उस होल के थ्रू ही लाइपोसक्शन करते हैं। छोटे कैनोला, छोटे साइज़ के कैनोले यूज़ होते हैं उसमें, क्योंकि नेक वाली एरिया डेलिकेट एरिया होता है, तो उसके थ्रू उस लाइपोसक्शन, उसी होल के थ्रू हम लाइपोसक्शन करते हैं, यानी उस फैट को सक करते हैं जहाँ जहाँ पे फैट्स एक्युमुलेट है। सक करने के बाद आपका ये कंटूर बेटर होना शुरू हो जाता है, आप इमीडिएट आप देख सकते हैं। मतलब ड्यूरिंग सर्जरी हम असेस करते हैं कि किस एरिया में फैट्स हैं, उनको टारगेट करके उन फैट्स को हम निकाल लेते हैं, सक कर लेते हैं, जो कि इंसिजन्स जहाँ ऑलरेडी दी होती हैं उन एरियाज से। अच्छा, अब लाइपोसक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसकी ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग्स के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि हम अब क्रेप बैंडेज जो मैं करता हूं, हर सर्जन की अपनी अपनी होती हैं चॉइसेस। मैं ऐसे करता हूं कि क्रेप बैंडेज अप्लाई करता हूं अराउंड द फेस, ठीक है? वो स्किन को रीड्रेप करता है, वो थोड़ा सा टाइट रखता है, और स्टीराइल ड्रेसिंग होती है ओटी में ही। इस तरह की ड्रेसिंग, क्रेप बैंडेज जो कि गरम पट्टी हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो यूज़ करते हैं। उसको मैं नॉर्मली रिकमेंड ये करता हूँ कि 4 to 5 डेज़ ये क्रेप बैंडेज लगा रहा है अराउंड द फेस।
और 4 to 5 डेज बाद जब ये ड्रेसिंग ऑफ हो तो चिन बाइंडर मिलता है, आपको बाई करना पड़ेगा चिन बाइंडर, वो आपने यूज़ करना है। चिन बाइंडर आप 6 वीक्स तक आपको यूज़ करना पड़ेगा और 24/7 आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिस जॉब है तो आप जॉब पे सुबह जा सकते हैं, रात को घर आएँ या शाम को घर आएँ तो आपको चिन बाइंडर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आप चिन बाइंडर यूज़ कर सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 6 वीक्स। अच्छा, जहाँ तक कॉम्प्लिकेशन या एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस सर्जरी की हम बात करते हैं, तो इसमें जो भी सर्जिकल प्रोसेस होता है उसके कुछ नॉर्मल एडवर्स इफेक्ट्स तो होते ही हैं, ठीक है। इसमें लाइपोसक्शन में नॉर्मली होते क्या हैं कि आपके ब्रूज बनना शुरू हो जाते हैं और थोड़ी सी स्वेलिंग होती है जो एंड ऑफ द वीक रिजॉल्व हो जाती हैं, कोई इतने बड़े मसले वाली कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसकी, ठीक है। और रिकवरी टाइम आप 7 डेज़ के बाद आप फुल रिकवर होते हो, आप सोशल गैदरिंग्स या मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपका ब्रूज और स्वेलिंग भी 7 डेज़ तक काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। यस, टाइम अगर थोड़ा सा आप देते हैं, टाइम के साथ साथ यानी विद इन वीक 2 वीक्स आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, बट आपको चिन बाइंडर फिर भी 6 वीक्स तक यूज़ करना पड़ेगा। नाइट टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं या घर में आप फ्री टाइम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और